हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे कन्हैया जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम शेयर करने जा रहे हैं कान्हा जी की सुबह से लेकर के रात तक की दिनचर्या। तो आज की वीडियो थोड़ा बड़ी होगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, तभी आप अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे कैसे कान्हा जी की सेवा करनी है। हम कैसे अपने कान्हा जी को सुबह उठाते हैं और रात तक कैसे उनको सुलाते हैं, कितनी बार भोग लगाते हैं, कैसे उनका ध्यान रखते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो सुबह सुबह हम पहले कान्हा जी को अपने उठा दिए थे, उसके बाद फिर कान्हा जी को पानी पिला दिए थे। तुलसी दल ज़रूर डालें, क्योंकि बिना तुलसी के प्रभु जी कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते, चाहे वो जल ही क्यों न हो। हमारे ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। तो हम कान्हा जी को पानी पिला दिए थे। उसके बाद हम कान्हा जी को दूध पिलाएंगे, क्योंकि उठाने के बाद हम तुरंत स्नान नहीं कराते हैं, थोड़े टाइम बाद हम स्नान कराएंगे दूध पिलाने के बाद। तो उसके बाद हम एक थाली लेंगे, जो भी थाली आप लो, स्टील की, पीतल की, जो भी है आपके पास, तो उसमें आप एक स्वास्तिक बना लीजिए। और उसके बाद हमने दूध ले लिया है, गंगा जल ले लिया है, और ये जल है, इससे स्नान कराएंगे अपने ठाकुर जी का। तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे कान्हा जी को दूध का भोग लगा दिया है। उसके बाद स्नान कराने की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने एक थाली ले ली है, इसमें हम डेली कान्हा जी को स्नान कराते हैं। इसमें हम एक स्वास्तिक ऐसे बना लेंगे, उसके बाद इसमें स्नान कराएंगे। और आप स्नान कराते समय श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ऐसे जाप करते रहिए। और देखिए, हम जा रहे हैं स्नान कराने कान्हा जी को। आप पुष्प का आसन देते हुए उसके बाद ही कान्हा जी को स्नान कराएं। तो पहले हम दूध से स्नान करा लेंगे। आप चंदन रख लीजिए, थोड़ा सा चंदन घिस के ले लीजिए कटोरी में। उसके बाद आप उसे लगाते जाइए और कान्हा जी को स्नान कराते जाइए। जैसे फ्रेंड्स, हम लोग साबुन का उपयोग करते हैं ना, वैसे कान्हा जी को चंदन से नहलाते हैं। चंदन से हमारे प्रभु जी की जो छवि है उसमें निखार आता है, और चंदन की तहसील शीतलता प्रदान करती हैं। क्योंकि गर्मियों का समय चल रहा है, तो चंदन लगा के आप ज़रूर स्नान कराइए। तो उसके बाद हम स्नान करा लिए कान्हा जी को। उसके बाद इनको एक वस्त्र से अच्छे से पोंछ देंगे, और बाकी जितने भगवान हैं उनको भी स्नान पूजा कर लेंगे, उनका भी। उसके बाद कान्हा जी का हम श्रृंगार करेंगे, अच्छे से पानी पोंछ के इत्र लगा देंगे। इत्र भी ठंडा ही होता है फ्रेंड्स, तो आप इत्र ज़रूर लगाएं कान्हा जी को। तो ये देखिए, हमने इत्र लगा दिया है। और इत्र लगाने से क्या होती है कि हल्की हल्की सी सुगंध आती रहती है। तो हमने ये वस्त्र कान्हा जी के लिए घर पे अपने हाथों से तैयार किया था। ये बहुत ही हल्का है, और इसमें बिल्कुल भी कोई मतलब भारी भरकम नहीं है। तो आप ऐसे ईज़िली बना सकते हैं। तो मैं ये घर पर ही बनाई थी, और इसका भी वीडियो डाली हूँ। और इसी का एक छोटा सा पगड़ी भी बना लिया था, क्योंकि गर्मियों का समय बहुत इस समय भयंकर गर्मी पड़ रही है फ्रेंड्स। तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें, कान्हा जी को भारी भरकम वस्त्र ना पहनाएं, बहुत भव्य श्रृंगार भी ना करें। तो हम ये छोटी सी ऐसे पगड़ी बना लिए थे, यही कान्हा जी को पहना रहे हैं। इसके बाद फिर उनका बांसुरी उनके पास दे देंगे, और फिर आरती करेंगे। ये देखिए, ठाकुर जी हमारे कैसे लग रहे हैं, आप लोग कमेंट में बताना। उसके बाद हम बाकी सबका पूजन करेंगे, जितने भगवान हैं। फिर पुष्पों से सजाएंगे कान्हा जी को अपने। और आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, आप ठाकुर जी को तुलसी मंजरी पुष्पों के साथ ज़रूर समर्पित करें, क्योंकि ठाकुर जी उससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर आप तुलसी मंजरी प्रभु जी को अर्पित करते हैं, तो प्रभु जी आपसे बेहद प्रसन्न होते हैं, और कृपा दृष्टि तो अपनी सदैव बनाए रखते हैं। पर ये जो तुलसी मंजरी है ना, ये कान्हा जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप ये ज़रूर रखें उनके पास। तो हमने तुलसी मंजरी रख दिया। आप चाहें तो माला भी बना सकते हैं,
तो हम माला नहीं बनाए थे, हम ऐसे ही रख दिए हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप तुलसी मंजरी की माला भी बना सकते हैं। उसके बाद हमारे ये शिव जी हैं, इनको भी शिव जी जलाधारी हैं, तो इनके अंदर जल थोड़ा सा इनके ऊपर रख के उसके बाद इनका पूजन करके उसके बाद ये पुष्प रखेंगे। ये जो पुष्प है ये शिव जी को बहुत ही प्रिय है, तो ये भी हम उनकी भी पूजा कर लें। उसके बाद आरती कर रहे हैं, हम सबकी आरती कर लेंगे। उसके बाद कान्हा जी को भोग लगाएंगे। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए आरती कैसे करनी है, सबकी आरती कर लेंगे। उसके बाद फिर भोग लगाएंगे ठाकुर जी को अपने। तो फ्रेंड्स आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि आप भोग लगा दिए हैं उसके बाद आप ठाकुर जी को जल या दूध ये सब ज़रूर बीच बीच में पिलाते रहें, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स गर्मियों का समय चल रहा है और ठाकुर जी एक बच्चे के जैसे होते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो बच्चों को जैसे क्षण क्षण पे भूख लगी रहती है, वैसे ही ठाकुर जी का भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है। उनको क्षण क्षण पे जैसे क्षण क्षण पे भूख प्यास लगी रहती है, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप उन्हें जल, दूध, बिस्किट जो भी आपके पास है आप वो ज़रूर भोग लगाते रहिए। तो एक बार हम भोग लगा दिए हैं, अब उसके बाद भोजन बनाने जा रहे हैं, उसके बाद भोजन का भोग लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। तो हमारा भोजन तैयार हो गया है, तो हम भोजन लेके आ गए हैं कान्हा जी के लिए। और ये ककड़ी है, ककड़ी खीरा कान्हा जी को बहुत पसंद है, आप इसका भी भोग लगा सकते हैं। आज हमने दाल चावल बनाए हैं कान्हा के लिए। उसके बाद भोग लगा रहे हैं तुलसी दल डाल के, और ककड़ी का भोग लगाए हैं। आपके पास जो भी है आप भोग लगा सकते हैं। और इस समय पानी वाले फल का ज़रूर भोग लगाएं, क्योंकि गर्मियों का समय है। तो आप कोई भी फल ले सकते हैं, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, मैंगो, कुछ भी ले सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। उसके बाद अच्छे से मुंह पोंछ देंगे कान्हा जी को। उसके बाद फ्रेंड देखिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जब हम लोग सबको भोजन कराने के बाद आराम करते हैं, लेटते हैं दोपहर में थोड़ा, तो उसके बाद कान्हा जी को भी ज़रूर लेटाना है। तो हम भोग लगाने के बाद हमारे यहाँ 12 बजे तक सब लोग थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद 3-4 बजे के करीब उठते हैं। तो हम भी कान्हा जी को रेस्ट करने के लिए उनको थोड़ा देर रेस्ट करने के लिए लेटाएंगे। तो उनके थोड़े जो वस्त्र हैं उसे हम चेंज करके उसके बाद उनको लेटाएंगे, उठाएंगे, फिर करीब 3 बजे के करीब उठाएंगे। और आप बीच बीच में कान्हा जी को जैसे कि आप 2 बजे फिर से पानी पिला सकते हैं, पानी पिला के फिर से लेटा दीजिए, जैसे बच्चों को आप करते हैं। तो हम इनके वस्त्र जो है चेंज करके उसके बाद इनको लेटाएंगे। इनकी ज्वेलरी जो है वो हटा देंगे और कान्हा जी को अपने अच्छे से आराम से फ़ैन चालू करके, अगर फ़ैन एसी जो भी है आपके घर में, चालू करके अच्छे से लेटा दीजिए कान्हा जी को। तो फ्रेंड्स हम कान्हा जी को लेटा दे रहे हैं। उसके बाद हल्का सा ये पतला सा उनके लिए जो चद्दर है उसे उड़ा देंगे और उनकी बांसुरी, उनका मोरपंख उनके पास रखेंगे। तो फ्रेंड्स 3 बज गए हैं, तो हम कान्हा जी को उठाने जा रहे हैं। उसके बाद फिर से हम पानी का भोग लगाएंगे। आप कान्हा जी को पानी पिला दीजिए और उसके बाद आप कान्हा जी को कहीं बाहर, जैसे आप किचन में काम कर रही हैं तो वहाँ भी आप रख सकते हैं, कि क्योंकि कान्हा जी अकेले रहेंगे तो आप इनके पास मोबाइल जो हो, फ़ोन हो, आप चालू करके रख सकते हैं अगर आप बिजी हैं। तो हम तो कान्हा जी को अपने साथ किचन में मतलब रख देते हैं, अगर बाहर रहते हैं तो वहाँ भी रख देते हैं इनकी छोटी सी जो मचिया है उसी पे बैठा के। तो उसके बाद हम कान्हा जी को दूध और बिस्किट का भोग लगाएंगे, क्योंकि इस समय कान्हा जी को भूख लग रही होगी, तो दूध और बिस्किट का भोग लगाएंगे। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं।
और उनकी बांसुरी, उनका मोरपंख उनके पास ही रखें। तो फ्रेंड्स, कान्हा जी को दूध और बिस्किट का भोग लगा दिए हैं। उसके बाद फिर इनको अपने साथ थोड़ा किचन में लेके चलेंगे। जो भी बनाएंगे भोजन, कान्हा जी हमारे पास में रहेंगे, क्योंकि कान्हा जी भी अकेले यहाँ पे रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा उन्हें भी। तो हम भी काम करने जा रहे हैं तो उनको भी साथ लेके चल रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, शाम का समय है तो अब हम दिया जलाएंगे, शाम की पूजन करेंगे। शाम के पूजन करने के बाद आरती करेंगे कान्हा जी को, उसके बाद भोग लगाएंगे। ये रात्रि का समय है, करीब 7 बज गए हैं। तो आरती कर लिए हैं फ्रेंड्स। उसके बाद कान्हा जी को भोग लगाएंगे। शाम के लिए हमने कान्हा जी के लिए खीर बनाई है। आज कान्हा जी को खीर खाने का मन था तो आज खीर बनाई है कान्हा जी के लिए, उसका भोग लगाएंगे। और आप तुलसी दल ज़रूर डालें। मैं आपको बार बार यही बताती हूँ कि आप कुछ भी भोग लगाएं, आप जल ही पिलाएं, पर कान्हा जी के भोग में तुलसी ज़रूर डालें, क्योंकि बिना तुलसी के हमारे प्रभु जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो खीर इनकी रेडी हो गई है। उसके बाद हम तुलसी डाल के तो भोग लगाएंगे। कान्हा जी भोग लगा लीजिए। रात्रि का समय है तो अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है। उसके बाद पानी पिलाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सबको भोजन कराएंगे, उसके बाद फिर कान्हा जी को भी लेटाएंगे। तो सब लोग भोजन कर लेंगे तो करीब 9 बजे के करीब मैं कान्हा जी को फिर से शयन के लिए रेडी करूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी गर्मियों का समय है तो इसलिए मैं शाम को भी कान्हा जी को स्नान करा रही हूँ। थोड़ा सा ठंडा पानी मैं कान्हा जी को स्नान कराऊंगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड्स, तो शाम के समय में भी स्नान करा आप लोग भी ज़रूर कराइए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी। इससे क्या होती है, कान्हा जी को नींद अच्छी आएगी और ठंडक भी मिलती रहेगी। तो हम स्नान करा देंगे। इस समय हम खाली जल से स्नान करा रहे हैं, रात्रि का समय है। उसके बाद अच्छे से पोंछ के इत्र लगा के फिर हम कान्हा जी को शयन के लिए करेंगे। तो ये देखिए, हम कान्हा जी को अब शाम के लिए लिटा रहे हैं। तो आप शाम के लिए, रात्रि के लिए जब कान्हा जी को गुड नाइट बोलें तो आप कान्हा जी के पास उनकी ज़रूरत की सब चीज़ें उनके पास रख दें। जैसे कि अब रात्रि के समय आप बार बार उठ के भोग लगा नहीं सकते हैं, तो आप उनकी बांसुरी जो है, मोरपंख उनके पास रख दें। उनके पास दूध रख दीजिए और बिस्किट रख दीजिए, कुछ ड्राई फ्रूट्स रख दीजिए, पानी रख दीजिए, ताकि जब कान्हा जी को भोग लगे तो अपना उठ के वो पा सकें। तो हम उनके पास सब रख के उसके बाद ढक देते हैं। तो उसके बाद हम कान्हा जी को गुड नाइट बोलेंगे। देखिए, बिस्किट रख दे रहे हैं और दूध रख दिए हैं, पानी रख दिए हैं और अच्छी तरह से ढाँक देंगे इसको, और ताकि हमारे कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को भूख लगे रात्रि में तो अपना उठ के पा सकते हैं। तो आप लोग भी इस तरह से ज़रूर करिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।